2021 में एक विशाल विरोध प्रदर्शन खत्म करने के 2 साल से कुछ अधिक समय बाद किसान एक बार फिर राजधानी की ओर सड़क पर हैं। वर्तमान में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की एक प्रमुख मांग डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित फॉर्मूले के अनुसार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बनाने की है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार द्वारा 2022 में नियुक्त एक समिति MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रही है। इससे पहले कि हम हालिया विरोध प्रदर्शन के बारे में जानें, उससे पहले संक्षिप्त में समझते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। MSP तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो MSP का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की कुल 23 फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर MSP लागू करता है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। यह हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP तय करती है। जब भी कृषि लागत और मूल्य आयोग MSP की अनुशंसा करता है तो वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय करता है, जैसे कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। अब जानते हैं कि हालिया विरोध प्रदर्शन के पीछे आखिर क्या हैं किसानों की मांगें। किसानों के 12 सूत्री एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बनाने डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करने की है। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे इस प्रकार हैं कि किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। भारत को विश्व व्यापार संगठन से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा देनी चाहिए। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की सुविधा मिले। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 100 के बजाय 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए की दैनिक मजदूरी का प्रावधान किया जाए। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए तथा सरकार जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित करे। अब MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी जानना जरूरी है कि जिसको संदर्भित करके किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। MCF ने 2004 और 2006 के बीच 5 रिपोर्टें पेश की, जिनमें भारत में मेजर फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्थिरता को बढ़ाने के तरीके सुझाए गए थे। सामान्य भाषा में इन रिपोर्टों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक प्रमुख सुझाव था कि किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। इसे C2+ 50% फार्मूला भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसानों को उनकी फसल की औसत लागत से कम 50% अधिक MSP देना का सुझाव दिया जाए। गौरतलब है कि वर्तमान समय में MSP को वैधानिक समर्थन नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए कोई वैधानिक कानून नहीं है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री का मानना है कि किसानों को कीमत के बजाय आय देना बेहतर है। इसका मतलब होगा कि उनके बैंक खातों में सालाना एक निश्चित राशि हस्तांतरित करना, चाहे प्रति किसान केंद्र की PM किसान सम्मान निधि के रूप में या प्रति एकड़ तेलंगाना सरकार की रायथू बंधु के आधार पर। प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएं बाजार को बिगाड़ने वाली नहीं हैं और इससे सभी किसानों को लाभ होता है, भले ही वे कोई भी फसल कितनी भी मात्रा में उगाते हों एवं किसी को भी किसी भी कीमत पर बेचते हों।